जय हिंद दोस्तों। मैं संजय गुप्ता गुड लाइफ कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कक्षा 10 के पोइट्री चैप्टर फर्स्ट की पहली कविता डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए तो पढ़ते हैं। डस्ट का मतलब होता है धूल, आप का मतलब होता है के, स्नो का मतलब होता है बर्फ। तो बर्फ की धूल, तो बर्फ का धूल नहीं होता है, बर्फ का कण होता है। इसीलिए यहाँ डस्ट की स्पेलिंग हम लगाएंगे। डस्ट का अर्थ बोलेंगे कण, बर्फ के कण। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थोड़ा सा हम लेखक कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे कवि हैं जो गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं। ये लिखते तो बहुत कम है, लेकिन उसका अर्थ निकाला जाए तो बहुत ज्यादा है। तो आइए इसको आगे पढ़ते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना देना चाहता हूँ, जिससे इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा कोई समस्या न हो, क्योंकि ये बहुत ही छोटा ही चैप्टर है। तो आइए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहे हैं और वहां जाकर आपने आजकल के नए ज़माने में एक स्मार्ट वॉच देखा, स्मार्ट घड़ी देखी। तो आपने पिताजी से कहा कि पिताजी इसे ले लीजिए। तो पिताजी ने कहा कि यह बहुत महंगा है, 1000 रुपये का है, नहीं ले पाएंगे हम। आप और दोनों चले जाते हैं और आप बहुत निराश होते हैं। आपने उस ठान लिया कि उस घड़ी को मैं खरीदूंगा ही। आपने 1 महीने तक इधर-उधर से पैसे इकट्ठे किए और उसे जाकर खरीदा। जब उसे पहनकर आप स्कूल गए, सभी टीचर, आपके दोस्त और सभी लोगों ने आपकी प्रशंसा की। आप बहुत खुश हुए। लेकिन पहली ही घंटी चल रही थी और आपकी घड़ी कहीं गुम हो जाती है और आप बहुत निराश होते हैं। आप खोजते हैं, पूरा इधर-उधर खोजते हैं। आपका मन दुखी हो जाता है। उस समय भले ही आपका फेवरेट टीचर पढ़ा रहा हो या भले ही कोई मिठाई बांट रहा हो, चाहे कुछ भी, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपकी जो मेहनत से आप घड़ी खरीदे थे वो भूल भूल गई है। तो आप चलता चलता है, इसी तरह 5वीं 6वीं घंटे तक जाते हैं और वह घड़ी आपको 7वीं घंटे मिलती। जैसे ही घड़ी मिलती है, आप पुनः खुश हो जाते हैं। और जब आपकी पहली घंटी में जब घड़ी गुम हुई थी, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं तक आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। आपसे पूछा जाए क्या पढ़ाया गया, तो आप नहीं बता पाए। लेकिन जैसे ही मिला, आपका मन प्रफुल्लित हो गया और आपने 7वीं और 8वीं घंटी में अच्छे से ध्यान लगा दिया। तो वैसे ही कवि यहाँ बहुत दुखी। तो कवि दुखी है, तो उसके बाद ये देखिए कविता में क्या कहते हैं। चलिए देखा जाए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इनका बहुत मन उदास है, बहुत दुखी है। तो आगे कहते हैं, द वे का मतलब होता है रास्ता, लेकिन यहाँ कहेंगे जिस तरह से। द वे, जिस तरह से, ए माने एक, क्रॉ यानी कौवे ने, जिस तरह से एक कौवे ने, सुक का मतलब होता है हिला करके गिराना। सुक का मतलब होता है हिला करके गिराना। सुक डाउन का मतलब होता है नीचे, ऑन मी, मेरे ऊपर। तो जिस प्रकार एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, हिला करके मेरे ऊपर नीचे गिराया, द डस्ट, कण ऑफ स्नो, बर्फ के कण को। फ्राम का मतलब होता है से, ए माने एक, हेमलेट का मतलब धतूरा, ट्री का मतलब पेड़, एक धतूरे के पेड़ से। तो देखिए फिर से देखते हैं। तो वे क्राउ, जिस प्रकार से कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला करके गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलेट ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। तो अब अच्छे से अर्थ लगा रहे हैं कि द वे क्राउ, जिस प्रकार एक कौवे ने, अब नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे, फ्रॉम ए हेमलेट ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, सुक को डाउन, हिला करके गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, ऑन मी, मेरे ऊपर। इस चारों लाइन का अर्थ बोलेंगे कि जिस प्रकार एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से हिला करके मेरे ऊपर एक बर्फ का कण गिराया। ठीक है। हैज गिवेन, जिसने, माई हर्ट, मेरे हृदय की, चेंज, बदल दिया, ऑफ मूड यानी मनोदशा, जिसने मेरे हृदय की मनोदशा को परिवर्तित कर दिया या बदल दिया। मूड का मतलब है मूड का मतलब है मनोदशा। जिसे आप लोग जानते होंगे, इसे कहते होंगे कि मेरा मूड खराब है, मेरा मूड अच्छा है, वही होता है मनोदशा।
यहाँ देखिए यह माई हर्ट है, माई हर्ट का मतलब यहाँ स्वयं से, माई सेल्फ। तो हैज गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे स्वयं की चेंज ऑफ मूड मनोदशा को परिवर्तित कर दिया, जिसने मेरे स्वयं की मनोदशा को बदल दिया। एंड और सेव्ड, बचा लिया, सम माने कुछ पार्ट यानी भाग, ऑफ द डे दिन के, करा कि मेरे दिन के कुछ भाग को बचा लिया। आई हैड र्यूड, र्यूड का मतलब होता है, र्यूड का मतलब होता है दुखी मन या बर्बाद किया हुआ समय। तो एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, और मेरे दिन के कुछ भाग को बचा लिया। आई हैड रीड, जिसे मैंने बर्बाद कर दिया था या जिस भाग में मैं दुखी था। आई हैड रीड का मतलब जिस भाग में मैं दुखी था या जिस भाग को मैंने बर्बाद कर दिया था। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जिसने मेरे स्वयं के मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और मेरे दिन के कुछ भाग को बता लिया। आई हैड रीड, जिस भाग में मैं दुखी था या जिस भाग को मैं नष्ट कर चुका था। तो एक बार कहानी को समझ लेते हैं। जैसे कवि यही कहना चाहता है कि जैसे आपकी स्मार्ट वॉच खोई हुई थी पहली घंटी में, तो 5 घंटी तक आपका मन नहीं लगा था, और जैसे ही छठी घंटी मिली आपका पढ़ाई में मन लगने लगा। उसी तरह ये कवि कहते हैं कि कुछ किसी भाग में दुखी होते हैं, मतलब दुखी होते हैं, और जैसे ही एक धतूरे के पेड़ के नीचे आते हैं, एक कौवा वहां की दाढ़ी को हिलाकर और बर्फ के कण गिराता है, जिससे कवि की मनोदशा परिवर्तित हो जाता है, और जो दिन के कुछ भाग बच जाते हैं जिस भाग में वो दुखी हुआ करते थे। यानी मतलब जब मान लीजिए कि दोपहर दोपहर तक दुखी थे, और जैसे ही बर्फ के कण गिरा उनकी मनोदशा बदल गई और उनका मूड बदल गया। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। द वे ए क्राउ, जिस प्रकार एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला करके गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलेक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। जिस प्रकार एक कौवे ने मेरे ऊपर एक धतूरे के पेड़ से बर्फ के कण गिरा दिया। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जिसने मेरे स्वयं की मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और मेरे दिन के कुछ भाग को बचा लिया। आई हैड रीड, जिस भाग में मैं दुखी था या जिस भाग को मैं बर्बाद कर चुका था। ठीक है, धन्यवाद।